नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी पीवाईक्यू है जो कि पूछा गया है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, मतलब बचाव के तरीके क्या क्या है। 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं जो कि डिफरेंट फेजेस में क्या है डेवलप होते हैं। डिसीज जो डेवलप हो रही है डिसीज उसको प्रिवेंट करने के लिए 4 लेवल होते हैं। वह होता है प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है। इन दिस एफर्ट्स आर डिजायर टुवर्ड्स द डिस्करेजिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल लाइक हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ईटिंग जंक फूड्स। मतलब प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या है, हम ऐसे अफोर्ड करते हैं डायरेक्टली उन जो पीपल हैं, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, उनको क्या है डिस्करेज करते हैं कि तुम एक हार्मफुल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट ना करो, स्मोकिंग ना करो, अल्कोहल का इंटेक ना करो, जंक फूड्स मत खाओ। हम उनको डिस्करेज करते हैं कि तुम इन सब चीज़ों को क्या है मत करो। देन क्या है फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर्स इटसेल्फ फ्रॉम इमर्जिंग। मतलब इस प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या है, हम मेजरली फोकस करते हैं कि हम चिल्ड्रंस को क्या है जो रिस्क फैक्टर्स है, जो डिसीज कॉज कराते हैं, ऐसे कारण उनको क्या है कम करते हैं। तो वो कम हम कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है उनको प्रमोट करते हैं हेल्थी डाइट को, कि मतलब तुम जंक फूड वगैरह को अवॉइड करके हेल्थी डाइट को अप्लाई करो, अपनी प्रमोट करो अपनी लाइफ में। देन इंकरेज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी करना, स्ट्रांग बनना। देन प्रिवेंट द टबैको एंड द अल्कोहल यूज, प्रिवेंटिंग मतलब उनसे मना करते हैं कि तुम टबैको और अल्कोहल का यूज इनटेक ना करो क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। अनहेल्दी लाइफ होती है ये। फूड क्या है क्रिएटिंग ए स्मोक फ्री इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को स्मोक फ्री बनाते हैं। देन क्या है हेल्थ एजुकेशन इन द स्कूल, इम्प्रूविंग द सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारा हो गया प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जिसमें हम मेनली क्या है प्रिवेंट करते हैं डेवलपिंग ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स जो डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को क्या है हम प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि ओबिसिटी, अनहेल्दी डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उन सब कुछ चीज़ को क्या है कम करते हैं। अगर ओबिसिटी बढ़ जाएगी तो क्या है हमारी बहुत सारी डिसीज हो जाएंगी, जैसे डायबिटीज़ हो जाएगी, स्टोन्स हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या है ओबेसिटी से ही स्टार्ट होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। अनहेल्दी डाइट से क्या है, अनहेल्दी डाइट होगी तो इरेगुलर इरेगुलर हमारी लाइफस्टाइल हो जाएगी, हमको हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएंगे, और कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ऐसी लाइफस्टाइल जिसको हम क्या है बैठे बैठे ही जी रहे हैं, मतलब ऐसा हमारा वर्क है जिसमें हमको बैठे ही रहना है, या फिर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिसकी बॉडी हमारी क्या है स्वेटिंग नहीं कर रही है, स्ट्रेस में नहीं आ रही है, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या है हमारा मोटापा क्रिएट हो जाएगा, फिर मोटापे से क्या है हमारी डिसीज कॉज होंगी। नेक्स्ट क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, एक वर्डिंग में अगर हमको याद रखना है ना, तो प्राइमोडियल को तो एक वर्ड में याद रखना है कि जो रिस्क फैक्टर्स है उनको क्या है प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर। ऐसे ही प्राइमरी का एक वर्ड में जो लर्न करना है आपको वो है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या है कि एक्शन टेक प्रायर ऑनसेट ऑफ द डिसीज, मतलब डिसीज होने से पहले ही, प्रायर मतलब पहले ही, डिसीज होने से पहले ही क्या है एक्शन लेना। मतलब डिसीज हमारे अभी हुई नहीं है बॉडी में लेकिन होने वाली है, इन्वायरमेंट में है लेकिन हम एक्सपोज में नहीं आए, तो उसको पहले ही क्या है प्रिवेंट करना। तो विच रिमूव द पॉसिबिलिटीज दैट डिसीज विल एवर अकर। अगर हम पहले ही प्राइमरी प्रिवेंशन कर लेंगे डिसीज आने से पहले से ही, तो क्या है हम जो दोबारा उस डिसीज को हमारे अंदर आने से क्या है उसकी पॉसिबिलिटीज को क्या है रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इलनेस टू प्रीवियस अनअफेक्टेड पेशेंट पॉपुलेशन, सो इट इज परफेक्ट टूल टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। ये क्या है परफेक्ट टूल है डिसीज के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। कैसे ये एक परफेक्ट टूल है डिसीज को ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, क्योंकि हम क्या है कोई भी इन्वायरमेंट में क्या है डिसीज आ गई लेकिन हम एक अनअफेक्टेड पर्सन है, मतलब हमको क्या है वो डिसीज नहीं हुई है, लेकिन हम प्राइमरी प्रिवेंशन करके क्या है उसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला है कि कंट्रोल, इट इज अ प्राइमरी टूल, इट इज अ परफेक्ट टूल टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कम्युनिकेबल डिसीज isolation is a primary prevention for others who is still not
अफेक्टेड, इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। मतलब कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि हमको टीबी है, मतलब किसी को टीबी है, या फिर ऐसी डिसीज है जो कि क्या है एक पर्सन से अनदर पर्सन क्या है स्प्रेड होती है। तो उस डिसीज में क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा कि हम आइसोलेशन कर लें, जिस जो पेशेंट अफेक्टेड है वो भी आइसोलेटेड कर ले, और जो पेशेंट अनअफेक्टेड है वो क्या है पीपीई यूज करे, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करे अफेक्टेड पर्सन से, और क्या है आइसोलेटेड हो जाए वो भी। तो ये क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन है। इसमें क्या होता है ये पॉजिटिव हेल्थ को क्या है इसका एक कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव हेल्थ। एम क्या होता है इसका, इसका एम होता है डिसीज के इंसिडेंस को क्या है रिड्यूस करना। इंटरवेंशंस की बात करें कि हम कैसे इसको मतलब ट्रीट कर सकते हैं, तो वो क्या है हेल्थ को प्रमोट करके और स्पेसिफिक प्रिवेंशन करके। स्पेसिफिक प्रिवेंशन के अंदर इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, वैक्सीनेशन आ जाएगा। हेल्थ प्रमोशन में क्या है एजुकेशन हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करना, न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस करना, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर को चेंज करना। देन क्या है इम्यूनाइज स्पेसिफिक प्रिवेंशन क्या इम्यूनाइजेशन करना, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का यूज करना, मतलब प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करना जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, हम स्ट्रेंथ हो सके, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथन आ सके, जिसके हम डिसीज को क्या है टॉलरेट कर सकें। कीमो प्रोफाइलेक्सिस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारी थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब एक्शन विच होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, मतलब ऐसे एक्शंस लेने हैं जिसकी वजह से वो डिसीज मतलब बॉडी के अंदर डिसीज अब आ गई है, अब उसको हमको क्या है स्प्रेड होने से बचाना है अदर ऑर्गन में। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो डिसीज को प्रोग्रेस होने से बचाना है तो उसके लिए एक्शंस लेने हैं, एक्शंस जो कि होल्ड कर सके। होल्ड मतलब रोकना, यानी कि स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। डिसीज की प्रोग्रेस को क्या है होल्ड करना, रोकना। इट इज अ इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इनिशियल स्टेज है डिसीज को खत्म करने की और क्या है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने की। ठीक है, limiting the impact or the recurrence of an illness in the patient already afflicted of it। afflicted मतलब जो पेशेंट है उनको ऑलरेडी क्या है afflicted है, मतलब उनको ऑलरेडी एक डिसीज है, लेकिन उसको क्या है उसकी इम्पैक्ट को क्या है अगर हम उसकी डिसीज को होल्ड कर देंगे तो उसके जो इम्पैक्ट है उसका जो री अकरेंस है मतलब दोबारा वो डिसीज ना आए उस चीज को क्या है लिमिटिंग कर देंगे, मतलब डिक्रीज कर देंगे। यानी कि कोई भी डिसीज हमारे बॉडी के अंदर आ गई तो हम ऐसे एक्शंस लेंगे जिसकी वजह से वो डिसीज क्या है होल्ड हो जाए, उसकी प्रोग्रेस क्या है रुक जाए। सेकंड क्या है हम जो अफेक्टेड पेशेंट है जिसको अफेक्टेड हो गया है वो तो उसकी जो रीअकरेंस है उसके इम्पैक्ट को क्या है कम कर देंगे उसके इलनेस के को। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है फोकस करता है मेनली अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे डिसीज का तो हम वहीं की वहीं उसको ट्रीट करके रोक सकते हैं उसकी प्रोग्रेस को। देन हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाँ ठीक है वही हो गया। प्रमोट द इंटरवेंशंस, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसके मतलब तुरंत ट्रीट करके क्या है उसको एलिविएटेड कर देंगे हेल्थ प्रॉब्लम को। एलिविएटेड मतलब उसको क्या है डिक्रीज कर देंगे, खत्म कर देंगे। एलिविएटेड मतलब डिक्रीज करना यानी कि खत्म करना। नेक्स्ट गोल क्या है आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल की डिसीज को इन अर्ली स्टेज में, एंड देन क्या है लिमिट करना उसकी फ्यूचर डिसेबिलिटीज को, मतलब उसकी डिसीज को खत्म करना और फ्यूचर में अगर उस डिसीज से कोई भी डिसेबिलिटीज होनी है उसको क्या है खत्म करना। इधर लिमिट का मतलब खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्विकल कैंसर है तो हम क्या पेप स्मीयर टेस्ट कर लेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेंगे जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर्विकल कैंसर है, तो अर्ली डिटेक्शन से क्या है हम अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। मोड ऑफ इंटरवेंशन से अर्ली डायग्नोसिस करना, उसका एडिक्वेट अर्ली ट्रीटमेंट करना। देन हेल्थ प्रोग्राम जो इनिशिएट किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसके लिए क्या है नेशनल प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। उसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू, खुद हम उसको क्या है सेल्फ एग्जाम कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। तो ऐसे क्या है गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम्स क्या है क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट क्या है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या है जो कि फोकस करती है रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन विद द गोल ऑफ रिटर्निंग द इंडिविजुअल्स टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। इसका मतलब ये है कि टर्सरी प्रिवेंशन क्या है फोकस करती है जो पुरानी जो मतलब जो पेशेंट है उसकी जो पुरानी जो कंडीशन थी उसको रिस्टोर कर सके, रिहेबिलिटेट कर सके और रिकवरी कर सके। इट अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द एक्सटेंट
एक्सटेंट एंड द सीवियरिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्या है, जो रिहेबिलिटेशन करके या फिर रिस्टोरेशन करके क्या है, हम हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी, जो भी डिसीज थी, उसकी सीवियरिटी को क्या है कम कर सकते हैं और उसके पॉसिबल लेवल को क्या है लोएस्ट कर सकते हैं। तो एज इट मिनिमाइज द डिसेबिलिटी एंड रिस्टोर द प्रेशर फंक्शन प्रिजर्व फंक्शंस। इसमें क्या है कि ये जो डिसेबिलिटी है उसको क्या है मिनिमाइज कर देती है और जो फंक्शंस हैं उनको क्या है प्रिजर्व कर देती है, रिस्टोर कर देती है, जो भी नॉर्मल फंक्शंस है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है, मतलब हमारी एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो हमको एम्पुटेशन करनी पड़ी। एम्पुटेशन मतलब कि जो हमारा जो लेग है वो कट गया था, जिसकी वजह से को एम्पुटेशन करनी पड़ी। फिर हमने क्या है प्रोस्थेसिस उसमें लगाया। तो रिहैबिलिटेशन में क्या है, उसमें हमको मूवलिटी सिखाएंगे कि हम अ, बिना किसी सपोर्ट के कैसे चलेंगे, उसको चलना सिखाएंगे, पूरा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हमको केयर प्रोवाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से हम चलना ठीक करेंगे। तो क्या है, हम नॉर्मल जो जो हमारा लेग का जो नॉर्मल जो फंक्शंस था उसको क्या है वो रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के थ्रू। इट इज अ ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन आफ्टर द स्ट्रोक एंड रिड्यूस द इम्पेयरमेंट। इसके एग्जांपल जैसे कि हमको स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक के बाद क्या है हम रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट लेंगे, जिसकी वजह से क्या है हम इम्पेयरमेंट को क्या है रिड्यूस कर सकें। इम्पेयरमेंट मतलब चलने को, अगर हम चलना सीख जाएंगे तो क्या है हमारा ठीक हो जाएंगे। अगर हम रिड्यूस नहीं कर पाए इम्पेयरमेंट को तो क्या है स्ट्रोक की कंडीशन सीवियर हो जाएगी, तो हम कभी चल नहीं पाएंगे अगर हम रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट नहीं लिया तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें कि एक तो होता है प्राइमोर्डियल, एक होता है प्राइमोर्डियल, फिर देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी, ठीक है। प्राइमोर्डियल में हमको क्या करना था, सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना था और कोजिंग फैक्टर्स को क्या है रिड्यूस करना था। प्राइमरी के अंदर क्या है, हमको एक्शंस लेने हैं प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज, ठीक है, डिसीज के आने से पहले ही हमको क्या है एक्शंस लेने हैं। सेकेंडरी में क्या है, उस डिसीज के स्प्रेड को क्या है होल्ड करना है, मतलब होल्ड द एक्शन, टेक द एक्शंस टू होल्ड द डिसीज स्प्रेड, ठीक है, डिसीज जो स्प्रेड हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या है होल्ड करना है, ठीक है। इसमें था होल्ड, इसमें एक्शन टेक प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज इन द बॉडी, और टर्शरी के अंदर क्या है रिहेबिलिटेशन। आप एक एक वर्ड से याद करोगे तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट, तो ये क्या है, लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इंडिया एक ह्यूज बर्डन है, मतलब इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे, मतलब एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, जिसकी वजह से क्या है हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो हम मेनली 6 मेजर हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, जो डिसीजेस मोस्टली होती हैं। तो आप फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मेडिकल केयर, पॉपुलेशन। इसमें क्या है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या क्या डिसीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है रिसोर्स कम हो जाएंगे, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो क्या है जितनी किसी पेशेंट किसी भी इंसान को पीपल को क्या है जरूरत है वो क्या है पूरी नहीं हो पाएगी, तो किसकी वजह से क्या है डिसीज हो जाएगी। देन मेडिकल केयर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डॉक्टर्स नर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स कम होने की वजह से क्या है हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम प्रोवाइड हो रही है, जिसकी वजह से क्या है हेल्थ मेडिकल केयर की वजह से क्या है डिसीज मतलब हो रही हैं। देन क्या एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशंस मतलब पुअर वाटर की वजह से, और क्या बोलते हैं पुअर फैमिली की वजह से, लो इनकम की वजह से क्या है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इतना महंगा ट्रीटमेंट के सब, तो उनकी वजह से क्या है डिसीज कॉज हो रही है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जैसे कि पीईएम जो कि बहुत कॉमन है, पीईएम प्रोटीन एनर्जी एंड माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो गई सारी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह। देन नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स हो गई जो मतलब स्प्रेड नहीं होती 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, वो वाली डिसीज। देन कम्युनिकेबल डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन स्प्रेड होती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई, मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, HIV ये सब, ठीक है, डेंगू हो गया। ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, एक डिसीज जो कि कॉज के होती है इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा और स्प्रेड होती है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे डेंगू, HIV, डायरिया, कोविड-19, मलेरिया, हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्या है इसके इसके कारण है जैसे कि पुअर सैनिटेशन की वजह से, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्या है स्प्रेड होती है। नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि क्रॉनिक डिसीज दैट आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से अनदर पर्सन में क्या है स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होगी, डायबिटिक मेलाइटस, कैंसर,
हाइपरटेंशन, सीओपीडी जो भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ है वो सब। देन क्या है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स क्या हैं जैसे कि पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ओबेसिटी, विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो क्या है बहुत सारी डिसीज जैसे कि विटामिन ए से क्या है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। देन विटामिन बी से क्या है बेरी बेरी हो जाएगा। मिनरल्स की कमी की वजह से आयरन कम होगा तो एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो हाइपर कैलेमिया, अगर कैल्शियम कम हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया। ये सब डिसीज क्या है प्रॉब्लम्स अगर होती हैं इंडिया में। देन नेक्स्ट क्या एनवायरमेंटल सैनिटेशन, अगर हम अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे, पुअर सेवेज, डिस्पोजेबल गार्बेज, डिस्पोजेबल इम्प्रूव एंड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या है इन्फेक्शन या फिर प्रॉब्लम्स या फिर डिसीजेस क्या है इंडिया के अंदर डेवलप होती है मेजरली। देन क्या है मेडिकल केयर, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, लेकिन क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से डिसीज कॉज होती हैं। देन शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, नर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट और लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स जैसे कि रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन होने की वजह से क्या है ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या है डिमांड बढ़ जाती है फूड और वाटर की, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पॉवर्टी हो रही है, जिसकी वजह से क्या है डिसीज हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मतलब पूरा जितना भी हमारा यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने हर एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, टॉपिक क्या है कंप्लीटेड। देन मैंने आपको पीवाईक्यू बताए हैं, आपको पीवाईक्यू में याद रखना है कि कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ केयर क्या होती है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और आपको हेल्थ याद रखनी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, हेल्थ क्या है उसके डायमेंशंस, डिटरमिनेंट्स और कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन क्या है प्रिवेंशंस याद रखने हैं आपको, प्रिवेंशंस प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमोर्डियल। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है पीवाईक्यूज में। और एक और क्वेश्चन था वो था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, डिसीज की नेचुरल हिस्ट्री, वो भी आपको याद रखनी है, वो भी अच्छे से याद रखनी है। उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रिपेयर पैथोज पोस्ट सॉरी प्री पैथोजेनेसिस और एक होती है पैथोजेनेसिस। इसके अंदर भी 4 वो पॉइंट्स थे और ये 2 फेजेस थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, तो आपको फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि कम्युनिटी हमारी क्या है एक बेस है जो कि हमारा हर एक कंपटीशन को क्या है डिसाइड करती है और अच्छे मार्क्स में ये पूछी जाती है। अगर आप बेस क्लियर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं क्लियर होगा। तो आपको फर्स्ट यूनिट अच्छे से करनी है क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में क्या है पूरा बेस है जिसके अकॉर्डिंग हमको आगे की यूनिट्स पढ़नी है। तो आई थिंक आपको ये पूरी यूनिट समझ में आई होगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपको ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको क्या है इंट्रोडक्शन लिखना है, देन सेकंड क्या है फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट के बाद क्या है आपको थोड़ा सा ब्रीफ उनको एक्सप्लेनेशन करनी है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी में कोई दिक्कत आ रही है फिर कोई और लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच।